हेलो दोस्तों, तो कैसा है आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज अ बेबी फॉक्स गॉड का न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर 11 है और वीडियो लेट लाने के लिए आई एम रियली सॉरी। और इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी, तो वो आप चैप्टर देखेंगे तब पता चलेगा। तो अब बिना ज़्यादा के टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था। तो जो हमारा हैकान होता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं रहे हो, इसका मतलब एक ही है कि तुम लोग मुझसे फाइट करके मरना चाहते हो। और वो ये सब कुछ कहते हुए बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है। तो उसके सामने जो भी लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। वहाँ पे वो एक अकेला बंदा है और हमारे पास काउंटिंग के अंदर ज़्यादा लोग हैं, तो हमारे पास ये एडवांटेज की बात है। तो बिना फिक्र होके फाइट करते हैं और हम लोग ही जीतेंगे। और ये कहते हैं वो लोग सभी लोग अपने अपने वेपन्स उठा लेते हैं। तो उनके वेपन्स उठाने की वजह से हमारा जो हैकान होता है वो अपने चेहरे पे स्माइल ला देता है, जैसे कि उसे बड़ी खुशी मिल रही है इस चीज़ से। तो हमारा हैकान भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपनी भारी सी स्वॉर्ड उठा के उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग भी अटैक कर देते हैं। तो उन दोनों की फाइट देखकर हमारा जो विलन होता है वो अपना इनविजिबल मैजिक यूज़ करते हुए लूशा को लेकर ऊपर छत पे बैठा हुआ होता है और वही पास को देख रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि ये पास आखिर उस हाथों में क्यों है जो कि इतना केयरलेस है। और वो ये सब कुछ कहते हुए सोच रहा होता है और वो उसी पास की बात कर रहा है जो कि पिछले एपिसोड के एंड में हमें दिखाया गया है। और फिर वो बोलता है कि मुझे इस बात को करीब से देखने की ज़रूरत है और ये कहते हुए अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है। और फिर वो उस चीज़ के ऊपर एम लगाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे ये चीज़ पकड़नी होगी। और वो एम लगा रहा होता है और वो लगा के अपनी तरफ खींचने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके हाथों में होता है वो पास। और हमें दिखाया भी जाता है कि वो लोग सभी लोग फाइट ही कर रहे होते हैं। तो उनकी फ़ाइट को देखकर हमारा जो विलन होता है वो बोलता है कि यहाँ पे तुमसे ज़्यादा इडियट कोई भी नहीं है। और सोचते हुए वो बोल रहा होता है कि ये पास जो है वो मुझे किसी नाइट का लग रहा है, लेकिन और वो हमारी लूशा की आंखों पे हाथ रख रहा होता है कि वो फाइट ना देख सके। लेकिन वो उस पास को और गहराई से देखते हुए बोलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी सिटीजन्स के हाथ में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और जो इसके ऊपर ये साइन बना हुआ है पता नहीं क्यों ये कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो हैकान होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता होता है कि आज के दिन अच्छा काम हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग गिरे हुए होते हैं। तो वहाँ पे कुछ से नाइट्स आते हैं कुछ से बच्चों को लेकर, और उनमें से कोई एक नाइट बोल रहा होता है कि मास्टर यहाँ पे है वो किडनैप हुए हुए बच्चे। तो हमें दिखाया जाता है कि एक फीमेल नाइट होती है वो उन बच्चों में से किसी को लेकर आ रही होती है। तो जो हमारा हैकान होता है वो बोलता है कि ये सब कुछ समेटने का तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जब तक तुम लोग ये सब कुछ करो तब तक मैं पैसे देकर आता हूँ और तब तक मुझे ये सब कुछ क्लियर चाहिए। और वो बड़े कूल लग रहा होता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ कहीं पे देखने लगता है और फिर वो आगे की तरफ चलने लगता है सीटी मारते हुए। और वहीं पे हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है कि हमारा विलन और लूशा बैठे हुए होते हैं अपना इनविजिबल मैजिक यूज़ करके। तो हमारा जो विलन होता है वो सबको जो वो पास होता है उसे अपने हाथ के किसी पॉकेट के अंदर रखते हुए बोल रहा होता है कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि वो जो स्कॉट मिशन था वो तो कंप्लीट हो चुका है और ख़त्म हो चुका है, और जो स्मगलिंग चल रही थी ह्यूमंस की वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो हमारी जो लूशा होती है वो बोलती है कि हाँ, और वो लोग हमारे हैकान का पीछा करने लगते हैं वो भी चुप चुप के। तो हमारा जो विलन होता है वो हमारी लूशा को लेकर अपना हाइट वाला मैजिक यूज़ करके चुपके से और उसका हमारे हैकान का पीछा भी करने लगते हैं। लेकिन हमारा हैकान जो होता है वो तो बड़े फ्रीली चल रहा होता है। लेकिन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो हैकान होता है वो कहीं पे आता है और वहाँ का दरवाजे को सही से किक मारता है जिससे वो दरवाज़ा ही टूट जाता है। तो उनका पीछा करते हुए हमारा जो विलन होता है वो उस जगह को देखते हुए बोल रहा होता है कि ये जो जगह है वो तो पहले वाली जगह की तरह ही है, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा बुरी जगह लग रही है। और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वो सिटी होती है
तो हमारा जो विलन होता है वो अपने मन ही मन में सोचते हुए बोल रहा होता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा ही शेबी सी है और ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे कामों के ये इस्तेमाल होती हो जो कि इनलीगल हो। और हमें जगह भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है वहाँ की कंडीशन। लेकिन हमें विलन को दिखाया जाता है जिसको कोई पीछे से आवाज़ देता है कि तुम लोगों का काम क्या है आखिर मुझसे। तो इस चीज़ से विलन हैरान हो जाता है और जो हमारा हैकान होता है वो बोलता है कि कितनी देर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सर के पीछे और पीछे कर रहा हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन मुझे समझ आ गया है कि इसकी वजह तुम हो। और वो हमारे विलन की तरफ ही देखते हुए बोल रहा होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और ये कहते ही दोनों ही एक दूसरे की तरफ टेरिफाइंग लुक से देख रहे होते हैं, खासकर हैकान हमारा। तो जो हमारा विलन होता है वो अपनी क्रीपी सी स्माइल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे हैकान के मुंह के ऊपर अपने पाँव को लग देता है। लेकिन हमें उतने में ही ब्लू कलर की लाइट दिखती है और हमारे हैकान का हाथ दिखता है। और नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि हमारा हैकान ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और हमारा विलन उसके ऊपर पैर रखे हुए होता है हमारी लूशा को लेकर। और ये सीन टेरिफाइंग के साथ फ़नी भी हो जाता है। तो हमारी जो लूशा होती है वो तो बेचारी डर ही जाती है। तो हमारा जो विलन होता है बड़े कूल वे में बोलता है कि आखिर ये मैं हूँ तो फिर तुम कर क्या दोगे। तो वहीं भी हमारी जो लूशा होती है उसका तो दिल ही बाहर आ गया होता है और वो बोलती है कि आखिर ऐसी डेंजरस सी चीज़ें तुम कर कैसे सकते हो, वो भी अपनी छोटी बहन के साथ। तो हमारा जो हैकान होता है वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और फिर वो कहीं पे देखते हुए बोल रहा होता है कि लेकिन एक सेकंड ये क्या है। और वो जहाँ पे देख रहा होता है वो और कहीं नहीं हमारी लूशा को ही देख रहा होता है। और हमारी जो लूशा होती है वो भी हमारे हैकान की तरफ देखने लगती है। तो जो हमारा हैकान होता है वो अब ऐसी बात कहेगा जिससे आप लोगों की भी हंसी ज़रूर छूट जाएगी। वो बोलता है कि क्या तुमने शादी कर ली और तुम्हारे क्या एक बच्चा भी है। और वो हमारी लूशा को समझ रहा होता है। तो जो हमारा विलन होता है वो बिल्कुल ही सीरियस होते हुए बोल रहा होता है कि अगर ऐसा है भी तो क्या हो गया। तो और वो हमारी लूशा को देखने लगता है और हमारी लूशा बड़ी चमक रही होती है और बड़ी क्यूट लग रही होती है बैठे हुए। और ये कहते ही वो हमारी लूशा को वैसे ही उठा लेता है जैसे पहली दफ़ा में हमारे विलन ने हमारी लूशा को उठाया था, तो वैसे ही उसका उठा लेता है हमारे हैकान। तो जो हमारे हैकान होता है वो बोलते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये मेरी छोटी बहन है। तो हमारा जो विलन होता है वो बोलता है कि मुझे इसे वापस करो मेरी सिस्टर को। तो हमारा जो हैकान होता है वो बोलते हैं कि इससे सिर्फ तुम अपनी सिस्टर मत कहो, ये मेरी भी सिस्टर है। और इससे आपको पता चला कि जो हमारा हैकान है वही हमारे लूशा का सेकंड ब्रदर है। और जो हमारा हैकान होता है वो आगे बोलता है कि तुम्हारी जो कचरे जैसी पर्सनैलिटी है वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी नहीं हो गया क्या। तो जो हमारी लूशा होती है वो उस कन्वर्सेशन को समझ नहीं पा रही होती है। तो जो हमारा विलन होता है वो बोलता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसी बातें मेरे को मत कहा करो, आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो। और उसे गाली देता है और वो बोलता है कि मुझे मेरी सिस्टर वापस करो। और ये कहते ही वो हमारी लूशा को लेकर आगे की तरफ भागते हुए बोलता है कि मैं इसे नहीं दूंगा। तो जो हमारा विलन होता है वो पीछे से बोलता है कि ए। और हमारा जो हैकान होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे चीप हॉक वाली हरकतें करना बंद करो और दूसरों को भी देखने दो। और वो ये कहते ही भागने लगता है और भी आगे। तो हमारी जो लूशा होती है वो अब सोचते हुए बोली होती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बारे में कि जो इनविजिबल हर्क फ्री कंपनी का कैप्टन है और जो कि पूरे एम्पायर और कॉन्टिनेंट में फेमस है वो इंसान मेरा ब्रदर है, वो भी सेकंड ब्रदर। वाकई में ये सोचने वाली बात है। और शायद से इसका मतलब और इसके पीछे का रीज़न एक ही होगा क्योंकि ये लैना और सिरिया का चाइल्ड है। तो अब वो अपने आप को और हमें एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि जो हमारे ग्रैंड ड्यूक है और डचेस ऑफ एलन परिवार की जो जजेस है उनके जो सन है उनमें से जो फर्स्ट वाले हैं वो टावर मास्टर है और सेकंड वाले जो है वो हैक फ्री कंपनी के मास्टर है, मतलब कैप्टन है। और इस बात को सोचकर वो पूरी तरीके से ही हैरान होती है। तो जो हमारा हैकान होता है वो हमारी लूशा को अपने पास लाते हुए उसके कान के पास बोल रहा होता है कि ये दिखने में पूरी तरीके से ही एक सिल्वर फॉक्स लगती है, लेकिन इसके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ही अलग लग रहे हैं। और वो बोलता है कि सिल्वर फॉक्स और साथ ही साथ पिंक हेयर्स।
लेकिन वो ये सब कुछ तो कह रहा होता है, लेकिन हमारी जो लूशा होती है वो अनकंफर्टेबल होती है और वो बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि ये मुझे खाने वाला है। और हमारा जो हैकान होता है वो शायद से उसके चिक्स पर किस करने वाला होता है, लेकिन हमारी जो लूशा होती है वो तो बेचारी अपने बाइक के ऊपर मुँह मुक्के वगैरह मारते हुए बोल रही होती है और अपनी लैंग्वेज में। तो हमारे जो लूशा का भाई होता है हैकान, वो बोलता है कि इसने अभी अभी मुझे ब्रदर बोला और वो गलत समझ लिया होता है। तो जो हमारा वर्मन पीछे से होता है वो बोलता है कि ऐसी स्टूपिड सी बातें करना बंद करो और अब मेरे साथ चलो। फादर ने बोला है, मतलब फादर नहीं बोलता, वो बोलता है कि रैनारी ने बोला है कि तुम्हें मैं फिर से लेकर जाऊँ। लेकिन हमारा जो हैकान होता है वो तो पूरी तरीके से ही शॉक होता है और हमारी लूशा पूरी तरीके से परेशान अपने ब्रदर से। तो हमारा जो हैकान होता है वो अब थोड़ा सीरियस होते हुए बोल रहा होता है कि मुझे पहले पेड़ जो मेरी है मुझे वो पहले चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ चलना है कि नहीं, क्योंकि उससे अपनी पे लेनी है। और वो उसी मिशन की पे के बारे में बात कर रहा होता है, पेमेंट के बारे में। तो जो हमारे वेलमैन होते हैं वो बोलते हैं कि वो लोग आ रहे हैं क्या। तो हमारा जो हैकान होता है वो बोलते हैं कि हाँ, अगर देखा जाए तो जल्दी ही, क्योंकि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं और आज भी मिलेंगे। और हमें ब्यूटीफुल सा मून दिखाया जाता है और पूरी सिटी के साथ हमें मून दिखाया जाता है, जो कि व्यू बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो रहा होता है। तो हमें अब हमारे हैकान, लूशा और वेलमैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो हैकान होता है वो हमारी लूशा के गालों को पिंच करते हुए बोल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और स्क्विशी सा है। और उसे तो हमारी लूशा के गालों को करते हुए बहुत मज़ा आ रहा होता है। और वहीं पे हमारी जो लूशा होती है वो अपनी लैंग्वेज में बेचारी चिल्ला रही होती है, लेकिन उसे छोड़ नहीं रहा होता है। हमारा जो वेलमैन होता है वो उससे देखा नहीं जाता है, तो वो लूशा को लेने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि उसके साथ ऐसी हरकतें करना बंद करो और उसे मुझे वापस दो। तो जो हमारा हैकान होता है वो लूशा को ऊपर की तरफ करते हुए बोल रहा होता है कि नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और क्यूट है। तो हमारा जो वेलमैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब इस सब को बंद करो और मुझे वापस दो। और वो लोग दोनों अपनी सिस्टर के लिए लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में उन लोगों को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और उसी तरफ देखने लगते हैं और हमें वहाँ पे है ना किसी के पैर दिखाए जाते हैं और हमें वही पोजीशन दिखाई जाती है जहाँ पे हमारे हैकर ने लूशा को ऊपर किया हुआ होता है और वो तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ से फुट स्टेप्स आ रहे होते हैं। और उसी तरह देखते हैं कि जो इंसान आया होता है वो बेचारा कंफ्यूज हुआ होता है। तो इन दोनों में से कोई एक बोलता है कि लगता है कि हमारे ऐसे मूव को देखकर ये इंसान भी कंफ्यूज हो गया है और उसकी ड्रेस से वो बिल्कुल प्रीस्ट लग रहा होता है। तो इतने में जो हमारा हैकान होता है वो लूशा को हमारे वेलमैन को दे देता है और वो बोलता है कि मैं इसके साथ खेल रहा था तो इसलिए मुझे प्रेजेंस आपकी महसूस नहीं हुई कि तुम कब अंदर आए। और जो हमारा वेलमैन होता है वो बोलता है कि क्या ये नॉर्मल है, और वो बेचारा बहुत परेशान होता है हमारी लूशा के लिए। तो हमारा जो हैकान होता है वो अब अचानक से अपनी क्रीपी से स्माइल देते हुए बोल रहा होता है कि गुड इवनिंग हाई प्रीस्ट, और हाँ ये प्रीस्ट ही है। तो हमारी हैकान की बात सुन के वो बोलती है कि हाई प्रीस्ट, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही शॉक होती है। तो वो अब है ना हमें एक्सप्लेन करती है और वो बोलती है कि हालांकि मैं एज अ प्रिंसेस थी तब भी है ना जो हाई प्रीस्ट है वो कुछ इवेंट्स में अवेयर होते थे और हमें देखने को मिलते थे, और वो भी डिवाइन बीस्ट फेस्टिवल्स में। और फिर वो बोलती है कि हाई प्रीस्ट वो अकेले इंसान है जो कि मर्सनरी एरियाज में मतलब प्लेस में रहा करते थे। तो हमारा जो हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अकेले आना, तो तुम एक बच्चे को और उसकी नैनी को लेकर क्यों आए हो आखिर। तो हमारे हाई प्रीस्ट की ये बात सुनकर हमारा जो वेलमैन होता है वो बोलता है कि क्या इस इंसान ने अभी मुझे क्या कहा, एक नैनी। और जो हमारा हैकान होता है वो बोलता है कि वो बेबी सिटिंग के अंदर अच्छा है और वो नया भी है, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। और बेचारा तो ऑकवर्ड हो रहा होता है कि इसके बाद मेरे साथ होगा क्या, क्योंकि वेलमैन बहुत ज़्यादा ही कोल्ड लग रहा होता है। तो हमारा जो हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि किसी भी सूरत में मैंने क्या ये नहीं कहा था कि कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए, कि इन बच्चों को मैंने रेस्क्यू करवाया है मेरे। तो इस बात से हमारी लूशा और वेलमैन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और जो हमारा वेलमैन होता है वो बोलते हैं कि क्या एक मिनट, और वो इस बात से सरप्राइज भी होते हैं। लेकिन हमारा हाई प्रीस्ट तो एक ग्लूमी सा ही फेस बनाए हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि लेकिन हमारा जो वेलमैन होता है वो बोलते हैं कि वो। तो
इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो लेट आने के पीछे का रीज़न ये है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही टाइम मेरे से डिलीट हो चुका था, तो इसलिए मैं इसे फिर से बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया। इसलिए आई एम रियली सॉरी। और आगे के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने अभी इस पर नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लॉन्ग वीडियो होगी। आई एम डैम श्योर एंड सॉरी टू लेट वीडियो। सो बाय बाय।